फ्रेंड्स, आई एम दीपक कुमार साहू। वेलकम टू एमटीडी एजुकेशन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, सो आज के क्लास में हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन और उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So what is implicit functions? So if the variable x and y are connected by a relation of the form f of x y equal to 0, x and y में कोई भी रिलेशन आपको दिया गया है यानी कि f of x y equal to 0 and it is not possible to express y explicitly in terms of x, then y is called the implicit function of x and we will discuss the differentiation of implicit function through examples. इसका मतलब है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको कोई x एंड y में कोई एक रिलेशन आपको दिया होगा यानी कि f of x y equal to 0 के फॉर्म में। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x एंड इम्प्लिसिट फंक्शन में आप y को और y यू कैन नॉट डिफाइन y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो एग्जांपल के जरिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। Let us take an example, y plus x square equal to xy plus 1. ठीक है, so we can write it y minus xy equal to 1 minus x square. ठीक है, so we can write y into 1 minus x equal to 1 minus x square, then y equal to 1 minus x square by 1 minus x. इस फंक्शन में हम y को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में आ गया है। सो दिस इज नॉट एन इम्प्लिसिट फंक्शंस। दिस इज नॉट एन इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, y को इस तरह हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। Let us take another example. Y cube plus 3x square y minus 2x equal to 10. So you cannot express y in terms of x explicitly. y in terms of x में आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने किया था, इसको हम ऐसे ही एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शंस। y को एक्सप्लिसिटली हम x में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, सो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड dy by dx when this y cube plus 3x square y minus 2x equal to 10. ठीक है, सो अगर इस तरह का फॉर्म में इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दिया होगा तो हाउ टू फाइंड इट dy by dx. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब क्या करने वाले हैं, dy by dx यानी कि डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में। सो ऐसे पहले कर दो। सो डिफरेंशिएट with respect to x on both side. ठीक है, तो बोथ साइड में हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में करते हैं तो क्या होगा, सो d by dx ऑफ दिस फंक्शन यानी कि y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 2x विच इक्वल टू d by dx ऑफ 10 हो गया। यानी कि दोनों साइड पर हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में ले लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो y क्यूब डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ y क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, प्लस d by dx ऑफ 3x स्क्वायर y लिख सकते हैं। सो माइनस d by dx ऑफ 2x। ठीक है, व्हिच इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या है, 0, आप जानते हो, 0 लिख देते हैं। ठीक है, सो अब देखो d by dx ऑफ y क्यूब यानी कि y फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में करेंगे। तो इस किस तरह हम करेंगे, तो अब हम जानते हैं कि पहले y जो है इसको पहले डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y में करेंगे। ठीक है, सो y में करने से क्या होगा, y टू द पावर 3 है यानी कि x टू द पावर n के फॉर्म में है,
तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है। सो इस y क्यू का डेरिवेटिव किया जाएगा 3 इंटू वाई टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3y स्क्वायर हो गया। सो y क्यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y में 3y स्क्वायर आ गया इंटू देन क्या करेंगे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x में क्या करेंगे x में करेंगे यानी कि dy बाय dx हो गया, ठीक है। सो पहले y क्यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx हो गया। सो प्लस अब देखो 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर y है यानी कि अगर हम इसको u ले जाते हैं और इसको v यानी कि u v के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है डेरिवेटिव, यानी कि क्या करेंगे अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप जानते हो पहले डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि y इंटू v y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि d बाय dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस u मतलब 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y यानी कि dy बाय dx, ठीक है। देन माइनस 2x है, 2 का अगर हम बाहर लिखा देते हैं तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x किया जाएगा dx बाय dx यानी कि 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं dy बाय dx निकालेंगे, dy बाय dx अब हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे पहले इसको सिंपलीफाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 3y क्यूब 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस y इंटू अब देखो 3x स्क्वायर यानी 3 को अगर बाहर ले जाओ 3 इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि x टू द पावर n यानी कि x n क्या है 2 है यानी कि इसको x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया जाएगा 2x x टू द पावर n के फॉर्म में है आप जानते हो। अब देखो प्लस क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू dy बाय dx माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम dy बाय dx निकालेंगे लास्ट में। सो dy बाय dx कहाँ पे है यहाँ पे dy बाय dx यहाँ पे dy बाय dx है, इस दोनों के टर्म में हम dy बाय dx को कॉमन ले जाते हैं, ठीक है। सो dy बाय dx लेट अस टेक कॉमन dy बाय dx तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर देन प्लस 3x स्क्वायर हो गया। देन ये क्या है प्लस 3 2 जा 6xy माइनस 2 0 हो गया। सो दैट इंप्लाइज दैट dy बाय dx इंटू 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू इसको राइट हैंड साइड पे ले जाए तो क्या आ जाएगा माइनस 2 क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा देन प्लस 6xy राइट हैंड साइड पे जाने पर माइनस 6xy हो जाएगा हो गया। सो 2 माइनस 6xy तो यहीं पे हम dy बाय dx निकाले, ठीक है। सो dy बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2 माइनस 6xy डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। सो व्हिच इक्वल टू 2 माइनस 6xy बाय अगर 3 कॉमन ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे हम dy बाय dx निकालेंगे। और कोई भी एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया होगा तो पहले dy बाय dx कैसे निकालेंगे अब हमने जान लिया, ठीक है। सो अब क्या करने वाले हैं अब उसका और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के पर, ठीक है।